गुड इवनिंग मेरे सीबीएसई के बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, चैप्टर चल रहा था द रैट ट्रैप, और रैट ट्रैप में कहानी है एक पेडलर और क्रॉफ्टर की। और सबसे पहले आप सबों को ये बताना है कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर मुझे सर्च करें करिज्मेटिव इंग्लिश बाय एबी सर, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें रेगुलर अपडेट्स के लिए, और बेल आइकन को दबाएं सारे नोटिफिकेशंस के लिए। और सीबीएसई के बच्चे ज़रूर मुझसे जुड़े रहें, क्योंकि अब मोतिहारी में हर जगह के बच्चे पहुंच चुके हैं। जो भी बच्चे सीबीएसई के कोटा और दिल्ली गए थे वो मुंह की खा के आए हैं, और क्या करके आए आपको पता ही है। तो अब मेरा द्वार तो आप लोगों के लिए हमेशा खुला हुआ है। जो भी सीबीएसई के बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग से लेके अंत तक आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और आपको ऐसा मिरेकलस पढ़ाई मिलेगा दैट यू वॉन्ट बी अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ सून यू आर बिकमिंग अ वेरी गुड in English, and you will be getting a lot of knowledge. You will be getting key how to get success. There are a lot of things which I can tell you in a miraculous way. So all you need to come down to me, contact me on WhatsApp. My number is 8434315135, and share this video to let the students know if they are struggling for their CBSE boards. All right, so here we go. तो कहानी है रैट ट्रैप। रैट ट्रैप का मतलब होता है एक चूहेदानी, और चूहेदानी के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो शख्स हैं इनका नाम है पेडलर। इनको पेडलर यानी एक आवारा हैं, और एक घुमक्कड़ व्यक्ति हैं, और अपने जीवन से काफ़ी तंग है। ये अपने जीवन से इतना तंग है जितना बता नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके पास खाने के लिए नहीं है, इनकी आँखों से भूख झलकती है, गाल धंसे हुए हैं, कपड़े बहुत गंदे हैं इनके। ये पेडलर हैं। रैट ट्रैप जो है वह लिखा हुआ है सेल्मा लैगरलॉफ का लिखा हुआ है, जिनका जन्म 1858 में और मृत्यु 1940 में हुई है। वह एक स्वीडिश राइटर हैं, और उनकी जो कहानियाँ हैं वो काफ़ी नामी कहानियाँ हैं, और ह्यूमन बींग्स के ऊपर उन्होंने लिखा है। स्वीडन के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा है, और ये कहानी है स्वीडन के आयरन इंडस्ट्री का। आयरन जो ओर होता है वो मतलब रिच होता है स्वीडन में, तो वहाँ के हिस्ट्री के ऊपर यह एक कहानी लिखी गई है, जिसमें एक आवारे की कहानी बताई गई है, और ये आप लोग देखेंगे। तो पेडलर जो होता है यह काफ़ी दुखी होता है, यह सोचकर कि दुनिया ने इसे क्या दिया। इसके पास कुछ भी नहीं होता है, इसके पास ना रहने के लिए घर होता है, खाना नहीं होता है। ये छोटी मोटी चोरियाँ करता है, लोगों से भीख मांगकर यह एक चूहेदानी बनाता है, जिसको अपने गले में लटका कर बेचा करता है। यही इसका काम है, और यह बहुत समझदार होता है, और यह अपने आप को मोटिवेट करके ये कहता है कि ये दुनिया जो है यह क्या है। तो ये दुनिया जो है एक तरह की रैट ट्रैप है। ये कहता है कि ये दुनिया जो है यह एक तरह की रैट ट्रैप है, और रैट ट्रैप क्या ऑफ़र करता है, यानी ये जो रैट ट्रैप है ये हमें ऑफ़र करता है। क्या क्या ऑफ़र करता है, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये हमें चीज़ ऑफ़र करता है, हमें पोर्क ऑफ़र करता है, ठीक है, हमें शेल्टर ऑफ़र करता है, पोर्क नहीं, पोर्क को हटा दीजिए, शेल्टर ऑफ़र करता है, हमें जॉय ऑफ़र करता है, ठीक है, हमें फूड ऑफ़र करता है, हमें क्लॉथ ऑफ़र करता है, हमें बहुत सारा चीज़ ऑफ़र करता है। और उसके चक्कर में इंसान जो है यह बिल्कुल चूहे के समान है। यह सारे लालचों को देखकर इसके अंदर प्रवेश करता है, और शटर बंद हो जाता है, फिर वो अंदर फंस जाता है। यानी ये दुनिया जो है ऐसी ही है, और मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाला। मुझे जो है, चलिए मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ, और इसी बात से वो अपने आप को मोटिवेट करके आगे बढ़ता रहता है। और यह किस्मत से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, दोष देता है खुद को कि मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं मिला। और इसकी जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं। इसको कहा गया है कि इसका जो लाइफ है काफ़ी मोनोटोनस लाइफ था, और यह एक तरह का, इसको नाम दिया गया है वेगाबॉन्ड का। वेगाबॉन्ड का मतलब होता है एक तरह का आवारा आदमी जो घुमा कर सामानों को बेचता है, और ये आवारा है, इसका कोई ज़िंदगी में नहीं है, ठीक है। और ये काफ़ी परेशान है अपने जीवन से, और कभी भी जो दुनिया है इसके लिए काइंड नहीं हुई है, कभी भी दुनिया इसको दिल से नहीं लेती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई आपका दोस्त भिखारी नहीं होता है, आपका कोई भी कूड़ा चुनने वाला दोस्त नहीं होता है। हम अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने दोस्तों को बनाते हैं, या गरीब भी हो लेकिन कूड़ा चुनने वाला या दुत्कारा हुआ समाज से उसको समाज का प्यार नहीं मिलता है, और इस वजह से ये काफ़ी दुखी रहता है अपने जीवन में। 2 वक्त रोटी को तरसते रहता है, लेकिन फिर भी यह
अपने जीवन से यह चीज़ को मानता है कि जो दुनिया है वो पूरा रैट ट्रैप है। देखिए ये चूहे का भेष पहने हुए इंसान यहाँ पे खड़ा है और इस दुनिया में एक बिल्कुल चूहेदानी के समान ये चूहादानी है और इसमें आदमी फंसता है लालच के में और वो फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। और जब इस दुनिया में हर कोई इस कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से किसी न किसी वजह से, कोई प्यार में, कोई इमोशन में, कोई पढ़ाई में, कोई खुशी में, कोई दुख में, कोई तकलीफ़ में, कोई पैसे के पीछे, कोई लड़की के पीछे, कोई औरत के पीछे, कोई इज्जत के पीछे, हर जगह कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा फंसा हुआ रहता है। तो यही चीज़ है, ये कहता है मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं वो चूहा, वो बलि का बकरा नहीं बनूँगा, मैं उस चूहे की तरह नहीं बनूँगा। देखो देख रहा है तुम्हें, आगे देखते हैं। यह बेचारा चूहा सोचता है कि जिस प्रकार से लोग फंसे हुए हैं मैं वैसा नहीं करूँगा। ये चूहा नहीं, ये आपको पेडलर का सोच है। पेडलर कहता है कि चलो मुझे कुछ नहीं है, मैं भीख मांग के खाता हूँ, मैं रैट ट्रैप बेच के खाता हूँ, मेरा बिजनेस नहीं चलता है, लेकिन इसके बाद भी दुनिया जो फंसा हुआ है, लोग जो इसमें फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं से, आखिरकार उसमें ऐसा नहीं मुझे करना है। क्योंकि दुनिया ने मुझे फांसने की कोशिश की, सबको फांसने की कोशिश की, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। एक बार की बात है कि वह अपने सामान को लेकर बेचने निकल जाता है। वह व्यक्ति गले में सब रैट ट्रैप लेकर बेचने निकल जाता है। काफ़ी दूर निकलने के बाद उसको हाईवे पर कहीं कोई दिखाई नहीं देता है, तो उसको एक घर दिखाई देता है। चूँकि जंगल होते हैं और इस जंगल में जंगली जानवर होते हैं, तो उसे भय होता है कि अंधेरी रात में, रात हो जाती है अंधेरी रात में, तो वो कहाँ जाए, उसको भय हो जाता है कि वो कहाँ जाए। अगर वो कहीं जाएगा, लौटेगा तो रास्ते में जंगल में कहीं उसका शिकार ना हो जाए। तो इस वजह से इस घर में वह सोचता है कि जाना और जाकर वहाँ पे शेल्टर यानी आश्रय पाने के लिए सोचता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि मुझ जैसे अभागे को, मेरे जैसे दुत्कारे हुए समाज से ऐसे व्यक्ति को, ना मेरे कपड़े अच्छे हैं, ना मेरी शक्ल अच्छी है, मुझे कौन पूछेगा, मुझे कौन अपने घर में रखेगा। लेकिन सोचता है कि मरता क्या ना करता, फिर वो सोचता है कि मैं वहाँ चला जाता हूँ। वह उस सुंदर से घर के पास जाता है, वहाँ पे जाके गेट नॉक करता है। उसमें से एक आदमी निकलता है। ये आदमी होते हैं, इनका नाम है क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर क्या है तो जान लीजिए। क्रॉफ्टर जो होते हैं यह उस आदमी से मिलते तो हैं, वह उस आदमी से मिलते हैं और पूछते हैं कि हाँ भाई बोलो क्या बात है। तो वो कहता है कि ऐसी ऐसी बात है, मैं चूहेदानी बेच रहा था, मैं यहाँ से गुजर रहा था, अंधेरी रात थी, मैंने सोचा कि आपसे मिल लूँ, कि आप मुझे रहने की इजाज़त दें। तो ये मन में सोचता है कि ना इसकी बीवी है, ना इसके बच्चे हैं और काफ़ी दिनों से ये किसी से नहीं मिला है। तो ऐसी स्थिति में ये इसको रख लेता है और इसके साथ ये मन ही मन खुश हो जाता है कि चलो मुझे कोई बात करने वाला तो मिला। और ये मन ही मन खुश होता है कि चलो मुझे रात का जगह मिल गया, कल सुबह देखेंगे क्या करना है। और ये इससे बातें करने लगा। तब ये पूछता है कि तुम क्या करते हो, तो बताता है मैं पेडलर हूँ, मैं चूहेदानी घुमा घुमा के बेचता हूँ। और ये कहता है तुम क्या करते हो, तो वो कहता है कि मैं जो हूँ, मैं पहले एक कंपनी थी आयरन की, वहाँ पे ये काम करता था, उसका नाम था रामजसो आयरन फैक्ट्री। याद रखिएगा, राम्स जो आयरन वर्क्स में यह काम करता था। तो ये बताता है कि रामजसो आयरन फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन यह रिटायर हो गया। अब रिटायरमेंट के बाद की बातें चलती रहती हैं इन दोनों के बीच में। तभी यह इसको दलिया ऑफ़र करता है खाने के लिए। दलिया खिलाता है और उसके बाद बताता है कि भैया नशा भी ज़रूरी है, तो आ जाइए थोड़ा नशा करते हैं। तो वो नशा करते हैं, वो टोबैको का नशा करते हैं और नशा करने के बाद फाइनली वह एक गेम खेलते हैं, ताश के पत्तों का गेम खेलते हैं। याद रखिएगा इस गेम का नाम है मजोली। इस गेम को क्या बोलते हैं, मजोली बोलते हैं। मजोली नाम से यह गेम खेलना शुरू करता है। यानी याद रखिएगा, पहले वह उसको बुलाता है, तंबाकू रोल खिलाता है, उसके बाद वो अपने बारे में बताता है और उसके बाद वह बताता है कि वह किस प्रकार से, है ना, पैसे इकट्ठा करता है और कैसे वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। तो आगे का वो प्रोसीजर बताता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बताता है कि ये जो गेम है वो है आपको मजोलिस। तो मजोलिस खेलता है। मजोलिस खेलने के बाद वह इसको बताता है काम करते करते कि अब जो है मैं जो हूँ बच्चे
सब समझिएगा ज़रा ध्यान से। मैं जो हूँ अब क्या करता हूँ भैया, तो अब मैं दूध बेचता हूँ। मैंने पिछले महीने की कमाई से 30 करोड़ मैंने जमा किए हैं, और जो मुझे रिटायरमेंट के वक्त पैसा मिला था मैंने उससे एक गाय खरीदी है, और वो गाय बिल्कुल नंदिनी गाय है। वो गाय हमें ऐसी दूध देती है और ऐसा क्रीम वाला दूध देती है जिसको बेचकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और मैंने 30 करोड़ पैसे कमाए हैं पिछले महीने। ये कहता है कि 30 करोड़, अरे इतने पैसे तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखे इकट्ठे, और अगर ये पैसे मेरे पास होते तो मैं पता नहीं कितने महीने खुश चैन की ज़िंदगी जीता, मेरी सारी गरीबी दूर हो जाती। मन ही मन कोसने लगा अपने आप को, लेकिन इस बंदे ने बताया कि मैं दूध बेचता हूँ और दूध बेचकर मैंने इतने पैसे कमाए हैं, और यह अपने बारे में बताता है कि अब मैं मिल्क काम करता हूँ, मैं दूध बेचता हूँ। यह बात होने के बाद यह मिल्क सप्लाई करता है लोगों को, और इस प्रकार से वह जिक्र करता है अपने 30 करोड़ के बारे में। 30 करोड़ के बारे में जिक्र करता है। जैसे पैसा इसके पास है यह दिखाने के प्रवृत्ति में वो चला जाता है, और खिड़की पर नेल पर ये एक बैग टंगा होता है, उस बैग को लाता है और उसमें से मुड़े हुए वो नोट निकाल कर दिखाता है। और 30 करोड़ जब शो करता है तो ये बंदा पागल हो जाता है, और फिर सुबह जो होता है यह दूध बेचने के लिए अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। और तैयार हो जाता है, हालांकि उसका उठने का मन नहीं होता है पेडलर का, लेकिन जब घर का मालिक उठ जाता है तो सोचता है कि मुझे भी उठना ही पड़ेगा भाई। तो अब कोई रास्ता नहीं है, और ये अपने दूध बेचने के लिए निकल पड़ता है अपने घर से, और वो भी निकल पड़ता है। जैसे निकल पड़ता है बस ये क्या करता है, ये जाता है, और आफ्टर 30 मिनट्स, याद रखिएगा हाँ दोस्तों, आफ्टर 30 मिनट्स जो है इसको पता होता है कि पैसे कहाँ हैं। ये तो चोर होता है, ये जाता है घर से खिड़की तोड़ता है, शीशा तोड़ के वहाँ से पैसे लेकर और चंपत हो जाता है। अब सारी दुनिया कर लो मुट्ठी में, आ जाओ। अब ये दुनिया मुट्ठी में कर लिया है, और ये सोचता है कि अब मेरे पास पैसा है, मैं इस देश का स्वामी हूँ, मेरे पास अब किसी चीज़ की कमी नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत ताकतवर बन गया हूँ। अब मैंने इतना पैसा ले लिया है कि अब जीवन भर मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं कुछ अच्छा काम करूंगा और इससे मैं जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। और वो बैठकर सोचने लगता है कि अब आगे का योजना क्या करे। फिर वो मन में सोचता है कि मैंने पैसे चुराए हैं और मैं भागूंगा। जब मैं भागूंगा तो जब क्रॉफ्टर अपने घर जाएगा उसको पूरा शक मुझ पर होगा, क्योंकि उसके पास कोई नहीं रहता, किसी को उसने नहीं बताया, सब कुछ मुझे बताया है। तो मैं तो भैया स्मार्ट हूँ, हाँ जी मैं स्मार्ट हूँ, और मैं स्मार्ट हूँ और मैं निकलता हूँ भैया जंगल के रास्ते, क्योंकि अगर मैं हाईवे पर गया तो पुलिस मुझे पकड़ेगी और क्रॉफ्टर भी मुझे पकड़ेगा। तो जंगल के रास्ते, भैया स्मार्ट है ना, तो जंगल के रास्ते निकलता है और चल देता है जंगल के रास्ते। वाह क्या बात है। अब देखिए यह चोरी करता है और जंगल के रास्ते निकल जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, चल रहा है, घूम के कहाँ पहुँच गया, वहीं पहुँच गया। फिर चलता है, 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 फिर घूम के कहाँ पहुँच जाता है, वहीं पहुँच जाता है। अब सुनसान जगह, दिसंबर का महीना, ठंड कड़क की, और ये बूढ़ा व्यक्ति चोरी कर चुका था। यह बूढ़ा व्यक्ति अब चोरी कर चुका था, अब कुछ नहीं कर सकता, पीछे जाके कुछ नहीं बदल सकता, क्योंकि आदमी अपने पास्ट को नहीं बदल सकता है, प्रेजेंट को बदल सकता है तो फ्यूचर अच्छा होगा। और इसने अपने पास्ट में बहुत बड़ी गलती की थी। जो वो कहता था कि दुनिया रैट ट्रैप है, वो दुनिया में लोग फंस जाते हैं। किसी को पैसे के लालच है, किसी को प्यार का लालच है, किसी को घर का लालच है, किसी को किस चीज़ का लालच है। आज इस बंदे ने क्या किया, ये पैसे के लालच में अंधा हो गया और वो भी रैट ट्रैप में जाकर फंस जाता है। इस रास्ते पर कुछ नहीं दिखाई देता है, जहाँ से जाता है वहीं चला आता है, जहाँ से जाता है वहीं चला आता है, और फाइनली वो अपने आप को मान लेता है कि वो फंस गया है। अब ये उसका लास्ट टाइम है, उस जंगल में अंतिम रात है, क्योंकि अब ये मरने के लिए है। देखिए हैप्पीनेस दिस वे, ये पैसा दिखता है और आदमी जब उसमें जाता है फंस जाता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लालच होता है। ये चूहा रूपी व्यक्ति, ये पेडलर जो है, अब ये इसमें फंस जाता है। वो जंगल में जाकर रुक जाता है, खो जाता है, और वो कहता है मेरी अंतिम यात्रा है भैया, मैंने गलती कर दी, दुनिया जैसे फंसती है मैं भी फंस गया और मैं भी इस रैट ट्रैप में जाकर फंस गया। अब मेरे सामने कुछ नहीं है, अब मेरे सामने कुछ नहीं है और जीवन मेरा बर्बाद हो गया है। अब इसी सोच के साथ वह इस जंगल में जो है बेटा गिर जाता है, ज़मीन पर जाकर गिर जाता है, ज़मीन पर जाकर गिर जाता है। और उसके बाद अब सोचता है कि अब वो क्या करे। यहीं तक आज का क्लास है, इसके आगे कल मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक शुरू से लेके अंत तक का वीडियो ज़रूर देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा। और
याद रहे कि क्वेश्चन आंसर साथ के साथ करते रहेंगे। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे। और ध्यान रहे कि मैं आपके लिए इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आता हूं और अच्छे तरीके से मैं सीबीएसई के बच्चों को, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे कॉम्पिटिशन हो, चाहे स्पोकन हो, आप धड़ल्ले से ज्वाइन करें, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करें और आप देखें अपने आप में परिवर्तन। यही मेरा वादा है आपसे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।